वचन तेरा है प्रभु, जीवन की रोटी है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की रोटी है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। हाँ प्रभु मीठा वचन तेरा, हाँ यीशु मीठा वचन तेरा। हाँ प्रभु मीठा वचन तेरा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ यीशु मसीह, आपका वचन मीठा है प्रभु, आपका वचन पवित्र है प्रभु, क्योंकि आपके वचन खुलने से भोले ज्ञान को प्राप्त करते ऐसा आपका वचन है प्रभु। क्योंकि आपने खुद कहा प्रभु अपने चेलों से कि देखो आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरी कभी बातें कभी टलेगी नहीं। आपने कहा प्रभु अपने दासों से जिस काम के लिए मैंने वचन को भेजा है वो काम कर कर ही वचन मेरे पास फिर से लौटेगा। हाँ यीशु मसीह जिंदा खुदावन, जमीन आसमान के मालिक, आपके वचन में सामर्थ्य है प्रभु जी। क्योंकि आपने खुद का यूहन्ना 1:1 में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वचन खुद परमेश्वर था और देहधारी बनकर वो हमारे बीच में आ खड़ा हो गया। हाँ यीशु मसीह, आपका वचन पाक है प्रभु, आपके वचन में प्रभु सामर्थ्य है, आपके वचन में जीवन है और आपके वचन के द्वारा ही प्रभु आज हम जी रहे। जैसे हमने गीत को गाया कि वचन है तेरा प्रभु जीवन की रोटी है, और प्रभु सचमुच प्रभु आपका वचन जीवन की रोटी है प्रभु। आपका वचन प्रभु जी सचमुच प्रभु जी हमारे जीवन में एक काम करता है प्रभु। आपके वचनों में सामर्थ्य और जीवन है प्यारे खुदावन। इस शाम के समय प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु, हम आपकी तारीफ करते प्रभु, हम आपके नाम को उठाते प्रभु जी। क्योंकि इस संध्या के समय, इस शाम के समय, जैसे आपके नबी ने कहा कि देखो शाम के समय एक उजाला होगा तुम्हारे बीच में, देखो शाम के समय एक उजाला होगा तुम्हारे बीच में। उस उजालों को प्रभु हमारे जीवन में प्रकट कीजिए, उस उजाला के द्वारा प्रभु हमसे बातें कीजिए प्रभु जी। आपने हमको सुबह से लेके और माँ के गर्भ से लेके प्रभु जी अभी तक संभाला प्यारे खुदाबन। आपके हर एक प्रभु जी आशीष के लिए, आपके हर एक प्रभु अभिषेक के लिए हम दिल से, मन से, जान से हम आपको धन्यवाद देते। जमीन आसमान के मालिक प्रभु आज हमसे बातें कीजिए, जो प्रभु आपका वचन है, जो गहराई का वचन है प्रभु जी, उस वचनों के द्वारा आज हमसे बातें कीजिए प्रभु जी। हमारे आंखों को खोलिए प्रभु जी, हमारे कानों को खोलिए प्रभु जी, हमारे मन का खतना कीजिए ताकि प्रभु आपका वचन सुनकर हम वैसा जीवन जिए प्रभु। ऐसी कृपा कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हमसे बातें कीजिए प्रभु जी। उस गहराई को प्रभु जी, उस परमेश्वर प्रगटीकरण को, उस रेवेलेशन को, उन भेदों को प्रभु जी
आज आप हमारे जीवन में पूरा कीजिए प्रभु जी, दया और कृपा कीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। भाई बहनों, सबको यीशु मसीह में आशीष मिले, शालोम। आज यीशु मसीह यीशु मसीह से भाई बहनों को बहुत आशीष मिले, क्योंकि लॉर्ड का आज का संदेश है। उस संदेश के द्वारा प्रभु आज हमसे बातें कर रहे हैं। हम जाएंगे संदेश में कि आज प्रभु कौन सी संदेश के द्वारा हमसे बातें करने वाले हैं। जैसे हम देखते जो आदि में लोग थे, वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय वचन 42 से हम पढ़ेंगे। और वो प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। और सब लोग पर भय छा गया और अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और उनके सब वस्तुएं एक समान थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और अपना सामान बेच कर जैसा जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंदित और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनमें प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिलाता देता था। भाई बहनों, हमने जो वचन पढ़ा है, इस वचन में यह आदि की कलीसिया है। जैसे हम देखते हैं पतरस, यूहन्ना, याकूब जो प्रभु के चेले थे, जो प्रभु के अभिषिक्त दास थे, जो ऊपरी कोठरी में बैठकर जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया था, जिन्होंने प्रभु के सामर्थ्य को पाया था। और हम देखते हैं जिन्होंने दुनिया को इतर बितर किया, वही चेलों का जो काम है, विश्वासी लोग का काम है, जो उनकी संगति थी, जो उनका मेल मिलाप था, जो उनकी प्रार्थना थी, उस वचन को देखकर और सुनकर पवित्र आत्मा हमको सिखा रहा कि हमारा भी जीवन, हमारी भी कलीसिया कोई भी हो, उस कलीसिया में प्रभु का कानून होना बहुत जरूरी है। क्योंकि व्यवस्था को छोड़कर कोई कलीसिया चलती है, वो कलीसिया प्रभु की ओर से नहीं है। क्योंकि प्रभु ने हर एक कलीसिया में, अपनी कलीसिया में परमेश्वर ने हर एक वाचा को रखा है, हर एक नियम को रखा है। और वचन कहता है जो कानून को तोड़ता है, जो नियम को तोड़ता है, उसी को पाप कहते हैं। जो वचन को तोड़ता है, जो कानून को तोड़ता है, जो नियम को तोड़ता है, उसी को तो पाप कहते हैं। लेकिन हम देखते जो आदि में कलीसिया थी, जो प्रेषित लोग का जो काम था, वो काम परमेश्वर के पास से था। क्योंकि उन्होंने पेंटिकॉस्ट के दिन ऊपरी कोठरी में पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर, पवित्र आत्मा से भरकर उन्होंने मेल मिलाप का सेवकाई किया। प्रभु की संगति में वो मिलते थे, प्रभु के संगति में घर घर वो रोटी तोड़ते थे और प्रार्थना करने में लवलीन थे। क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में, रूह का जो आत्मा कहते, जो पवित्र आत्मा का जो काम था, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था, तो पवित्र आत्मा का जो अभिषेक था, सही एनॉइटिंग उनके जीवन में था। और मुख्य बात, उनके सब लोगों में एकता थी। जो प्रभु के चेले थे, जो प्रभु के प्रेरित लोग थे, उनके जीवन में पवित्र आत्मा का एकता था। और जिधर एकता है, जिधर यूनिटी है, उधर ही पवित्र आत्मा काम करता है। हम फिर से देखेंगे वचन 42 क्या कहता है। प्रेरित 2:42, और वे प्रेरितों के शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। आज यही काम हमारे जीवन में होना चाहिए। क्योंकि इस मायने को देखकर, इस वचन को पढ़कर और सुनकर पवित्र आत्मा हमको बता रहा कि वो प्रेरितों की शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में
और प्रार्थना करने में तत्पर थे। ऐसा ही हमारा आज जीवन होना चाहिए। हम हमेशा जो प्रेरितों का जो काम है, जो वचन का शिक्षा है, जो टीचिंग संदेश है, वो सुनकर हम संगति में रहना चाहिए। संगति में रहकर जो रोटी तोड़ना, इसको बोलते हैं प्रभु भोजन, इज द लास्ट सपर, इज द होली कम्युनियन में हमेशा हम हमारे जीवन को समर्पित और अर्पित करना चाहिए और प्रार्थना करने में वो लोग तत्पर थे। आज वही काम हर कलीसिया में, हर विश्वासी भाई बहन के जीवन में, और सच्ची जो कलीसिया प्रभु की, उस कलीसिया में यही काम होगा। जो कलीसिया परमेश्वर की ओर से, जिस कलीसिया को परमेश्वर ने खुद रचा है, जिस कलीसिया में परमेश्वर ने अपने विचारों को, अपने काम को, अपने वचन को, अपने दास को रखा है, वही कलीसिया में परमेश्वर कानून को भी रखता है। और कानून इसलिए, नियम इसलिए कि उस नियम में हम रहकर जीवन जिया करे तो हमको परमेश्वर के पास से आशीष मिलेगा। ये वचन बहुत अहम है, ये वचन बहुत जरूरी है प्रियानो भाई लोगों। हमारे जीवन में वो प्रेरितों के शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में तत्पर थे। आज हम ऐसा जीवन जीते हैं क्या? हम हमेशा प्रभु के वचन के लिए जीवन को समर्पित करना चाहिए। संगति में अच्छी संगति चाहिए हमारे जीवन में। जो संगति परमेश्वर के पास से, उस संगति में हम जीवन रखकर, समर्पित जीवन रखकर वैसा जीवन जीना बहुत जरूरी है। रोटी तोड़ना बोलो तो प्रभु भोजन की आराधना, प्रभु भोजन, लास्ट सपर, होली कम्युनियन में हमारे जीवन को हमने अर्पित करना बहुत जरूरी है। और प्रार्थना करने में हम हमेशा लवलीन और तत्पर होना चाहिए। आगे वचन कहता है 43, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। वचन कहता है कि सब लोगों में प्रभु का डर था, सब लोगों में प्रभु का भय था, और होना ही चाहिए। क्योंकि हम जिस प्रभु की सेवा कर रहे, जिस प्रभु ने हमको चुना है, वचन तो कहता है हमने नहीं गॉड को चुना, तो प्रभु ने हमको चुना इसलिए कि हम प्रभु की सेवा तन से, मन से, दिल से और जान से और आत्मा से और सच्चाई से कर सके। इसलिए वचन कहता है कि सब लोगों पर प्रभु का भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा होते थे। आज ये काम होने के लिए हमारे दिल के अंदर प्रभु का भय होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वचन कहता है जिनके अंदर प्रभु का भय, उनके अंदर परमेश्वर का ज्ञान है, उनके अंदर परमेश्वर का ज्ञान है, और प्रभु से डरना बहुत जरूरी है। हम संसार को देखते, दुनिया को देखते, किधर भी डर नहीं है। आज सब पाप में ही जीवन जी रहे। हम हर एक बातों को देख रहे, हर परमेश्वर के भविष्यवाणी को पूरा होते हम देख रहे। क्योंकि इस संसार में खुदा का डर किसके अंदर नहीं है। लेकिन जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु के वचन पे जीवन समर्पित करके चल रहे, खाली उन लोगों में परमेश्वर का भय। और जिनके अंदर परमेश्वर का भय, वचन में लिखा है फरिश्ते तुम्हारे और कवरिंग रखेंगे, एंजल्स का कुंपन आपके हमारे बीच में। जो खुदा से डरता है, खुदा का भय जिसके दिल के अंदर है, वचन कहता है कि प्रभु के फरिश्ते उसके चारों ओर पहरा देते हैं, और प्रभु का ज्ञान का जो आत्मा है उनके अंदर काम करते हैं। इसलिए हमने वचन को पढ़ा कि 43 में सबके अंदर प्रभु का भय था, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह अपोस्तल लोग, प्रेरित लोग करते थे और वो प्रकट होते थे। क्योंकि होना ही जरूरी है, क्योंकि वो सही उनका जीवन था, और वैसा ही आज हमारा जीवन होना बहुत जरूरी है।
जो अपोस्तल लोग ने काम किया, जो प्रेरित लोग ने काम किया, वो तो अल्फा कलीसिया है और हम ओमेगा है। वो आदि कलीसिया है, हम अंत कलीसिया है। वो इसीलिए वो जो अल्फा में जो काम किया प्रभु ने, वही ओमेगा में होना बहुत जरूरी है। जो आदि में प्रभु ने काम किया कलीसिया में, अंत में वही काम पवित्र आत्मा जो प्रभु की कलीसिया है उनके अंदर वही कामों को लेके आएगा। क्योंकि वचन में लिखा है इब्री 13:8 में, यीशु मसीह कल आज युगानुग एक सा परमेश्वर है। वो कभी नहीं खुदा बदलता। आज हमको बदलना बहुत ज़रूरी है। हमारे विचारों को हम दूर करके, हमारे ख्यालत को हम दूर करके, हमारा जो नेचर है उसको दूर करके, जो वचन में लिखा है, बैक टू द बाइबल, पाक कलाम हमसे क्या कहते हैं, गॉड का वचन क्या कहते हैं, उसको ऊपर हम गौर करके विश्वास रख के जीवन जीना आज बहुत ज़रूरी है। हर विश्वासी लोगों के लिए, हर पासबान के लिए, हर पास्टर के लिए, हर कलीसिया के लिए, हर भाई बहन के लिए विश्वासी जीवन जीना बहुत जरूरी है। तो प्रभु अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा। संसार में डर नहीं है, लेकिन हमारे अंदर प्रभु का डर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जानते हैं हम अंतिम दिनों में जीवन को जी रहे हैं। हर जगह हम देखते किधर शांति नहीं है, किधर पीस नहीं है, किधर प्यार नहीं है, किधर मेल मिलाप नहीं है। क्योंकि ये जो संसार को देखते ये खत्म होने को आयल है। मेरे भाई और बहनों, हमारे लिए एक चिन्ह है, एक वार्निंग है प्रभु के पास से कि हम हमारे जीवन को ठीक करें, हमारे जीवन को हम जांचे कि मैं एक विश्वासी हूँ क्या, मैं विश्वास से प्रार्थना कर रहा हूँ क्या। जो अपोस्तल लोग ने काम किया, जो अपोस्तल लोग का जो काम था पवित्र आत्मा के द्वारा, वही पवित्र आत्मा आज हमको चला रहा है क्या। मैंने पवित्र आत्मा को पाया है क्या, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है क्या, पवित्र आत्मा मुझे चला रहा है क्या। जो प्रेषित लोग ने काम किया, उनको जो सही आत्मा था, वो सही अभिषेक में जीवन जीते थे। वही एनॉइटिंग, वही अभिषेक, वही पवित्र आत्मा आज मेरे जीवन में है क्या, ये बहुत जरूरी है। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में, पवित्र आत्मा आपके कलीसिया में, पवित्र आत्मा पासबान के अंदर है, पवित्र आत्मा अगर आपको चला रहा, तो सही पवित्र आत्मा आपको बाइबल की व्यवस्था को लेकर ही आपके जीवन में लाएगा, उस व्यवस्था को लेकर ही चलेगा। हालेलुया। आगे वचन पढ़ेंगे 46 को, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। वचन कहते 44, सभी विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे। आज हम इकट्ठा रहते हैं क्या? देखो कलीसिया में जब तक हम एकता नहीं देखते तब तक पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। द यूनिटी ऑफ द पावर, टेक द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। क्योंकि प्रभु के चेलों के अंदर एकता थी। 12 ही चेले थे परमेश्वर के, 12। उन 12 चेलों ने संसार को इतर बितर कर दिया। हम देखते हैं आज बहुत सी कलीसिया, बहुत से पासबान, बहुत से लोग विश्वास में जीवन जी रहे, लेकिन उनके अंदर वही काम होना चाहिए जो आदि में काम था। जो परमेश्वर ने अपनी सच्ची मंडली में जो काम किया, वही पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना बहुत जरूरी है। वचन को फिर से हम देखेंगे 46 को, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे। इकट्ठा रहते थे क्योंकि लॉर्ड ने उनको कहा था तुम्हारा रोज का मिलना बहुत जरूरी है, तुम इकट्ठा रहो। यूनिटी ऑफ द पावर, पवित्र आत्मा आपको चलाएगा, पवित्र आत्मा आपको बढ़ाएगा। रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, क्योंकि उनके अंदर वो रूह का काम था। रूह में गाओ, रूह में झूमो और यीशु में बने रहो। क्योंकि हम देखते प्रभु के जो प्रेषित लोग थे वो रूह में गाते थे, रूह में झूमते थे और हमेशा प्रभु के संगति में इकट्ठा होते थे। उनका जो भी जमीन था, जो मालमत्ता था, वो एक साथ था। और वचन कहता है वो बेचकर, कलीसिया में कोई विधवा है, किसको अड़चन है, प्रॉब्लम है, उनको
पूरे प्रसन्न मन से देते थे, प्रसन्न दिल से देते थे, क्योंकि उनके अंदर एक ही आत्मा था। क्योंकि हम वचन को देखते इफिसी 4:5 में, वन लॉर्ड, वन फेथ, वन बैप्टाइज, एक ही विश्वास था, एक ही प्रभु था, एक ही बपतिस्मा था, एक ही विचार था, एक ही फेथ था उनके जीवन के अंदर, एक ही विजन था उनका, एक ही मकसद था उनका, एक ही खुदा था उनका। क्योंकि उनके अंदर काम करने वाला एक सच्चा पवित्र आत्मा था, पवित्र आत्मा का अंगार था, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से वो सब भर चुके थे। उन्होंने संसार को त्याग किया था, उन्होंने संसार को छोड़ दिया था। वो खाली मसीह के ख्यालों में वो हमेशा दीवाने थे। जैसे दाऊद को हम देखते थे, जैसा दाऊद को हम देखते थे, वो खुदा का दीवाना था। उसी तरह प्रभु के जो चेले थे वो यीशु मसीह के दीवाने थे, वचन के दीवाने थे, आराधना के दीवाने थे। उनको संसार मालूम नहीं था, धन दौलत को वो किधर मन को उधर नहीं करते थे, क्योंकि उनका तन, उनका मन, उनका धन, उनका जीवन खाली यीशु मसीह था। जिसने यीशु मसीह को पा लिया उसने जीवन को पा लिया, ऐसा जीवन उनका था। आज परखो अपने जीवन को, क्या हम वैसा जीवन जीते हैं क्या? जैसे उनके विचार थे, उनके काम थे, उनकी कबूली थी, उनका जीवन था, उसी तरह आज हमारा जीवन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जानते हैं हम आखिरी दिनों में जीवन जी रहे ले, प्रभु का आना बहुत नज़दीक है। इसलिए भाई बहनों, हर पासवानों, हर कलीसिया से पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि तुम परमेश्वर के संगति में, मेल मिलाप में, वचनों में, रोटी तोड़नों में, प्रार्थना करने में हमेशा आगे रहो। और प्रभु का डर हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, हमारे में एकता होना बहुत ज़रूरी है। हम जब इकट्ठा होते, एक मन से इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो भी कुछ है एक समान होना बहुत ज़रूरी है। हम आगे वचन को देखेंगे। वचन 45 कहता है, वे अपनी अपनी संपत्ति और अपना सामान बेचकर जैसा जिसको आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। देखो कैसा उनका जीवन था, संसारी जीवन नहीं था उनके जीवन में। वो अपना अपना जमीन, अपना संपत्ति बेचकर कलीसिया में किसको जरूरत है, कलीसिया में किस बातों को देना चाहिए, किसको जरूरत है, वो सबको एक समान देते थे, बांट दिया करते थे। और सब लोग उनके उस काम से प्रसन्न थे और खुदा भी प्रसन्न था। भाई बहनों, आज ये काम है क्या कलीसिया में? आज कलीसिया में देखिएगा तो लोग बहुत अड़चन में, प्रॉब्लम में, कोई ध्यान नहीं देता। और कोई सच्चे पासवान नहीं, कोई सच्चे प्रभु के दास है, कोई सच्चे प्रभु के भक्त है, कोई प्रभु के सच्चे लोग हैं जो कलीसिया में जिसको अड़चन है, प्रॉब्लम है, उनको हेल्प करते। हम तो देखते वचन में लिखा है मत्ती 24 में, आखिरी दिनों में प्रेम ठंडा हो जाएगा, आखिरी दिनों में प्रीति पूरा निखल जाएगा। देखो इनके अंदर कितना मसीह का प्यार था, लेकिन आज देखो, आज प्यार, मोहब्बत, एकता, तरस खाना, ये बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हर एक का मन शैतान ने कठोर कर दिया। हर एक के मन के अंदर एक दूसरे के खिलाफ द्वेष है, हर एक के अंदर अपना ईगो है, हर एक खुद को बोलता मैं सही हूँ। नहीं, वचन आपको सही बनाएगा, प्रभु का वचन और पवित्र आत्मा आपको सही बनाएगा। हम इंसानी, हम नापाक कतरे से बने, हम जन्म के पापी है, पवित्र आत्मा आपको सही बनाएगा और सही कलीसिया में गाइड करेगा। अगर आपने पवित्र आत्मा को पाया है तो पवित्र आत्मा उस कलीसिया को, उस पासवान को, प्रभु के दास को, प्रभु से भविष्य तख्ता को, जो प्रभु का नबी रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, संदेश रहेगा, जो प्रभु की बीज रहेगा, प्रभु का दास रहेगा, उनको पवित्र आत्मा सही आत्मा से
चलेगा जैसा पवित्र आत्मा ने दाऊद को चला था। इसलिए दाऊद ने कहा, हे प्रभु मेरे अंदर तू स्थिर आत्मा को दे। दाऊद ने ऐसा क्यों प्रार्थना किया? भजन संहिता 51 में, क्योंकि दाऊद जानता था उसने पाप किया था, व्यभिचार किया था, वो गलत काम में था। इसलिए वो भजन संहिता 51 में अंतकरण से पश्चाताप करके कहता है प्रभु से, हे प्रभु मेरे अंदर तू स्थिर आत्मा को दे। स्थिर आत्मा ही प्रभु का आत्मा है और पवित्र आत्मा आपके जीवन को स्थिर करेगा। क्योंकि लॉर्ड ने कहा था मूसा से, मूसा देख तू अपने दोनों हाथों को उठा, जब भी तू हाथ को उठाए रखेगा तो तुम लोग विजयी हो जाओगे। अगर तेरे हाथ नीचे आ रहे तो शत्रु तुम्हारे ऊपर प्रबल होगा। इसलिए हम देखते प्रभु के समय में, हम देखते मूसा के समय में, मूसा ने दोनों हाथों को उठाया था परमेश्वर के सम्मुख में और इस्राएल लोग युद्ध में विजय हो रहे थे। दोनों हाथ को उठाना बोलो तो पूरा समर्पण, पूरा अर्पण, पूरा प्रभु मैं तुम्हारे ऊपर ही निर्भय हूँ। इसलिए वो जो मायना है वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। हम भी हमेशा परम पवित्र स्थान में हाथों को उठाना चाहिए। आपने दोनों हाथों को उठाकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों हाथों को मूसा ने उठाया था, दोनों हाथों को पवित्र स्थान में दाऊद ने उठाया था। प्रभु के जे आराधना करने वाले जो लोग थे पवित्र स्थान में हाथों को उठाकर वो आराधना करते थे। आज भी कलीसिया में जिस कलीसिया को पुण्य चुना है वो भी परम पवित्र स्थान है और हमेशा हम आराधना में, हमेशा संदेश सुनते समय अपने हाथों को उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो परम पवित्र स्थान से परमेश्वर हमसे बातें करते रहता है। आमीन, हालेलुया। वचन को हम आगे देखेंगे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। देखो वचन में क्या लिखा है, वो प्रतिदिन, हफ्ते में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, साल में एक बार नहीं, वचन कहता है डे, रोज, प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। आज हम इकट्ठा होते क्या रोज? उस बोझ को हम लेते क्या? उस बोझ को लेकर हम प्रार्थना करते थे क्या? क्योंकि वचन कहते हैं वो प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़े वे आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। ये वचन हमारे लिए बहुत अहम भी है। और भाई बहनों, आज हम भी रोज मिलना बहुत जरूरी है। रोज हम प्रार्थना करना बहुत जरूरी। कैसे? जैसे हम तीन टाइम खाना खाते। देखो सुबह का समय नाश्ता, ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना खाते, शाम का खाना खाते, ब्रेकफास्ट करते। इस शरीर के लिए हम कितना फिटनेस को रखते, खाते, अंदर का इंसान को हम देते क्या? आत्मा को क्या हम आत्मिक बातों को देते हैं क्या? क्योंकि आदि के लोग वैसे करते थे। वो प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे, घर घर रोटी तोड़ते वे आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा का काम था, नम्रता था, लीनता था, उनके अंदर एक तरस था, उनके अंदर एक जील था, क्योंकि उनके जीवन में यूनिटी थी। वो मंदिर में इकट्ठा होते थे। एक मन होना बहुत जरूरी है। आज देखो एक मन नहीं है। कोई लोग इसका मन इसके साथ नहीं खाता, इसका मन इसके साथ नहीं नेचर होता, इसका स्वभाव इससे टैली होता नहीं और उसका नेचर टैली होता नहीं। हर एक अपने ही स्वभाव में जीवन जी रहे। भाई बहनों, ऐसा नहीं चलेगा। वचन कहता है जैसे वो लोग एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे, वैसा आज हम परमेश्वर के भवन में जब भी जाते एक मन होकर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह प्रभु हमसे बातें करता है। और सीधे से भोजन किया करते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे, पूर्व भोजन लेते थे, लास्ट सपर, होली कम्युनियन और प्रीति भोजन भी उनके यहाँ जीवन में था। या परमेश्वर वचन बतरा 46 में वो इकट्ठा होते थे, प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते थे। पूर्व भोजन की आराधना होती थी उनके जीवन में। पूर्व भोजन
होली कम्युनियन लास्ट सफर होता था, बहुत वो लोग आनंदित थे और प्रीति भोजन भी वो किया करते थे। वचन कहता है प्रभु में तुम्हारा श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। लॉर्ड खुद कहता है कि कोई मेरे दास को एक लोटा पानी पिलाएगा वो संसार में अपने इनाम को कभी खोएगा नहीं। जो कोई मेरे दास को एक लोटा पानी पिलाएगा वो कभी संसार में अपने इनाम को कभी खोएगा नहीं। उनके जीवन में प्रीति भोजन था, प्रभु भोजन था, आनंदित थे, वो इकट्ठा होते थे। इसलिए परमेश्वर ने उस कलीसिया को उठाया था, प्रभु ने उस कलीसिया को अपने हाथों में लेके चलाया था। वो कलीसिया का काम आज हमारे लिए एक आदर्श है, एक आइडॉल है, एक नमूना है कि हमारा भी मायना उसी तरह होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आदि की कलीसिया है और हम अंत है, वो अल्पा थे तो हम ओमेगा है। हालेलुया। देखो वचन क्या कहता है आगे 47 में 47 में, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। वचन कहता है 47 में 47 में कि वो परमेश्वर की स्तुति करते थे, वर्शिप करते थे, आराधना करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। वचन कहता है जैसा दाऊद आराधना करता था, दाऊद झूमता था, दाऊद परमेश्वर की इबादत करता था, वही आत्मा उनके जीवन में था। दाऊद जैसी आराधना वो लोग करते थे, दाऊद जैसे झूमते थे, रूह में गाते थे, रूह में झूमते थे और वो यीशु में हमेशा बने रहते थे। इसलिए सब लोग, कलीसिया के लोग, जो बाजू के लोग थे, सब लोग उनसे प्रसन्न थे। आज लोग हमसे प्रसन्न है क्या? इस बात को अब सोचिए। जो लोग संदेश सुन रहे, हर भाई बहनों को पवित्र आत्मा कहता है कि लोग हमसे प्रसन्न है क्या? क्योंकि लोग हमारे नेचर को देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर हम में से मसीह प्रकट होना बहुत जरूरी है। मत्ते, मार्क, लूका, यूहन्ना, ये 4 किताब हमारे जीवन में से लोगों को दिखना चाहिए, हमारे में से लोगों को प्रभु दिखना चाहिए। एक प्रभु के दास कहते बहुत से लोग चर्च में आके स्वर्गदूत बन जाते, घर में जाके भूत बन जाते। बहुत से लोग चर्च में आके स्वर्गदूत बन जाते और घर में जाके भूत बन जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम स्वर्ग में स्वर्गदूत, तो घर में भी स्वर्गदूत ही होना चाहिए। चर्च में दूत और घर में भूत, चर्च में दूत और घर में भूत, कैसा चलेगा जीवन? क्योंकि हम घर में रहते समय, चर्च में रहते समय हम कहाँ भी रहे, हम में से मसीह दिखना बहुत जरूरी है, तो लोग प्रभु के पास आएंगे। हम जानते हैं प्रभु के चेले को, जब भी प्रभु के चेले लोग पवित्र आत्मा पाकर सेवकाई करते थे तो लोगों ने चर्चा किया, अरे ये प्रभु के चेले इधर भी आए क्या? ये प्रभु के साथ उठते थे, बैठते थे, वो लोग इधर भी कैसे आ गए बोले? क्योंकि उनके अंदर लोगों को मसीहा दिखता था। उनको, उनके जीवन को देखकर बहुत से लोग प्रभु को देखते थे। उनका जो जीवन था, उनका जो स्वभाव था, उनकी जो सेवकाई थी, उनके अंदर जो तड़प था, उनके अंदर जो मेल मिलाप था, उनके अंदर जो एकता थी, उनके अंदर जो प्यार था, उनके अंदर जो मोहब्बत था, वो प्रभु को दर्शाता है। उनमें से, प्रभु के चेलों में से बहुत से लोग को प्रभु खुद दिखते थे, क्योंकि उनका जीवन ही वैसा था। आज उसी तरह हमारा जीवन होना बहुत ज़रूरी है। पर हम देखते हैं इन आखिरी दिनों में कोई किससे बात नहीं करता, कोई वचन को आमीन कहता नहीं, हर एक अपने इस सोच और ख्यालों में। ये पवित्र आत्मा का लक्षण नहीं है। बहुत लोग कहते हैं मैंने पवित्र आत्मा को पाया है, मैंने पवित्र आत्मा को लिया मेरे जीवन में। फिर अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में, तो वो काम किधर है? अगर पवित्र आत्मा आपने पाया है तो पवित्र जीवन होना बहुत जरूरी है। वो आत्मा का फल किधर है? वो मेल मिलाप किधर है? भाईचारे की प्रीति किधर है? प्रभु की तड़प किधर है? प्रभु की चाहत किधर है? प्रभु की तमन्ना किधर है? और कहाँ है प्रभु का काम? क्योंकि वचन कहता है अगर
परमेश्वर हमारे साथ है तो वो चमत्कार किधर है जो प्रभु करता था हमारे बाप दादों के जमाने में। अगर परमेश्वर हमारे साथ है वो चमत्कार किधर है, वो सामर्थ्य किधर है, वो अग्नि किधर है, वो अंगार किधर है, वो फायर किधर है जो परमेश्वर आदि में करता था। लॉर्ड ने मूसा को दर्शन दिया पिलर ऑफ फायर के द्वारा, वो आग किधर है। जो दूत ने बात किया एंजल्स ऑफ द लॉर्ड ने जोशुआ के साथ, वो एंजल्स ऑफ द लॉर्ड किधर है। जो गिदोन के साथ बात किया उस फरिश्ते ने, और वो फरिश्ता कहता है हे प्रभु के सूरवीर सुरमा परमेश्वर तेरे साथ है। वो दूत आज किधर है। आज कहाँ है प्रभु का काम, कहाँ है प्रभु का सामर्थ्य। ये सब रुक चुका है क्योंकि हमारे गलतियों के कारण, क्योंकि हमारे अंदर एकता होना बहुत जरूरी है। जैसे हमने वचन को देखा, प्रेषित लोग इकट्ठा होते थे, संगति में थे, भाईचारे की प्रीति में थे, मेल मिलाप में थे, रोटी घर घर तोड़ते थे, प्रीति भोजन करते थे। उनके अंदर आनंद था, उनके अंदर प्यार था, उनके अंदर मोहब्बत था, उनके अंदर प्रभु के बारे में एक खिंचाव था, उनके मन के अंदर प्रभु का खुशी था, एक प्रसन्नता, एक जॉय था, प्रभु का डर था। और वो हर दिन, हर समय, हर वक्त रूह में गाते थे, रूह में झूमते थे और यीशु में हमेशा बने रहे। आज हम भी उसी नेचर को, उसी कामों को करना बहुत जरूरी है। अगर वही पवित्र आत्मा अगर आपके जीवन में है तो पवित्र आत्मा आपको सही चलाएगा। जैसे दाऊद ने कहा हे प्रभु सही आत्मा का संचार करना मेरे जीवन में। दाऊद ने क्यों कहा, भजन संहिता 51 में, हे प्रभु मेरे पापों को मिटा और सही आत्मा का संचार करना माय लॉर्ड मेरे जीवन में। अगर आपके जीवन में सही आत्मा का संचार है, सही आत्मा का काम है, सही आत्मा का पावर है, पवित्र आत्मा का काम है, रूह का काम है, वचन का काम है, अग्नि का काम है, पावर का काम है, पिलर ऑफ फायर का काम है, अग्नि का काम है। लॉर्ड ने आपको उठाया है तो कोई इंसान आपको संसार में नहीं गिरा सकता, कोई व्यक्ति शक्ति रहो। वही पवित्र आत्मा आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपसे, मेरे से आज बात किया है। ये मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम प्रार्थना में चले जाएंगे क्योंकि आज हम पश्चाताप कर पश्चाताप अंतःकरण से प्रभु के पास आकर प्रभु को माफी मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे कि प्रभु फिर से हमें देख, हमको फिर से देख तू खुदा, और फिर से उस आग को हमारे जीवन में दे, फिर से उस अंगार को हमारे जीवन में दे जो अंगार प्रभु आपके दासों के अंदर थी। वही आत्मा से हमको चला प्रभु। हम प्रभु से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने पापों को कबूल करेंगे और कहेंगे प्रभु हमको फिर से तू उठा और फिर से बना तेरे काम के लिए। हालेलुया। प्रभु मुझको बना तो अपना पवित्र सा, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए, तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र
यीशु मसीह पूरे अंतःकरण से, पूरे दिल से प्रभु हम आपको चाहते प्रभु, हम आपसे प्यार करते। जैसे हमने गीत को गाया कि प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। हाँ यीशु मसीह, हम जन्म से पापी इंसान, हमने बहुत पाप किया प्रभु जी, हमने आपके वचन के विरुद्ध पाप किया प्रभु। हम गंदे इंसान हैं, हम गलत इंसान हैं, क्योंकि हमने अपने भाई से प्यार नहीं किया, अपने बहन से प्यार नहीं किया, हमने हमके पास्टर से प्यार नहीं किया, हमने उस पासबान से प्यार नहीं किया, हमने वचनों से प्यार नहीं किया, हमने आपसे प्यार नहीं किया, तो हमने संसार से प्यार किया प्रभु। आज हमको माफ करो खुदाबंद, क्योंकि हम गलत है प्रभु, हम हमेशा गलत ही काम करते हैं परमेश्वर। लेकिन आपका पवित्र आत्मा उन पापों को बताता है जो हमने किया गलती प्रभु। हम सबको क्षमा कीजिए, हम सबको माफ कीजिए प्यारे खुदाबंद, क्योंकि क्षमा आपके पास से प्रभु, आनंद शांति आपके पास से प्रभु, उद्धार केवल आपके पास से खुदाबंद। आपके लहू से धोकर हमको शुद्ध कीजिए प्रभु। और जैसी कलीसिया थी प्रभु, जो प्रेषित लोग थे प्रभु, जो अपोस्तल लोग थे, वैसे हमारे जीवन को बनाइए प्रभु। उनके जैसा हमारे अंदर मेल मिलाप को लाइए खुदाबंद, क्योंकि आज हमने आपके संदेश को सुना प्रभु, हमने आपके वचन को सुना है प्यारे खुदाबंद। हम पूरे दिल से, मन से, अंतःकरण से अपने पापों को कबूल करते खुदाबंद। हमने पाप किया प्रभु, हमने आपके विरुद्ध में काम किया, वचनों के विरुद्ध पाप किया, हमने स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया। हमको क्षमा और माफ कीजिए परमेश्वर, दया कृपा कीजिए। फिर से हमको प्रभु एक बार प्रभु खड़ा कीजिए उस चट्टान के ऊपर, फिर से हमको देखिए प्रभु जी, खड़ा कीजिए आपके सेवकाई के लिए प्रभु जी, और वही कामों को हमारे जीवन में लाइए प्यारे खुदाबंद। दया और कृपा कीजिए। इस संदेश को जो लोगों ने सुना प्रभु जी, उनके जीवन में काम कीजिए, उस सेवक के जीवन में काम कीजिए, और विश्वासी भाई बहनों के जीवन में काम कीजिए प्रभु जी। सबको बहुताई से आशीष दीजिए, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। भाई बहनों सबको यीशु मसीह में प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु की शांति आपको मिले। आपके मध्यस्थी प्रार्थना में हम सबको याद कीजिए, और संदेश के लिए भी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु फिर से आपसे परमेश्वर बात करने के लिए आपकी प्रार्थना में हम सबको, हमारे फैमिली को, कलीसिया को आप याद रखिए। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।